हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, तो देखिए आज हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, ये प्रेमचंद के फटे जूते ये एक व्यंग्य निबंध है और इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन मार्मिक बन पड़ा है। तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसके मुख्य बिंदु हैं: प्रेमचंद एक चित्र में, लेखक चिंता में, फोटो में व्यंग्य भरी हंसी, लेखक के घिसे जूते, प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य और जूते फटने का रहस्य। अब इन मुख्य बिंदुओं को आपने अपने दिमाग में रखना है। अब इस एक एक पॉइंट के अंदर अब क्या क्या बातें आपने याद रखनी है। जैसे प्रेमचंद एक चित्र में, तो यानी लेखक क्या करता है, एक चित्र देखता है। किसका देखता है? प्रेमचंद और उसकी पत्नी का चित्र देखता है। तो प्रेमचंद कैसी वेशभूषा में होते हैं? कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनकी पत्रियां निकल आई हैं, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ठीक है, और दूसरा जो मुख्य बिंदु है, लेखक चिंता में। अब इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि लेखक चिंता क्यों करता है, किस बात की चिंता करता है? कि प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ जाता है। अगर फोटो खिंचाते समय पोशाक का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा, है ना? परंतु फिर विचार क्या आता है उनके मन में कि प्रेमचंद की अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक नहीं है, या वो अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं है। लेखक सोचने लगता है कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का ज़रा भी एहसास नहीं है और उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। ठीक है, फोटो में व्यंग्य भरी हंसी, फोटो में व्यंग्य भरी हंसी। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि हैरानी की बात तो यह है कि फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हंसी है। अब लेखक यहाँ सोचने लगता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचाने से मना क्यों न कर दिया। फिर लगा कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। अब लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, क्या बीवी तक मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। और आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में से सुगंध आए। गंदे आदमियों की फोटो भी खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ी ग्लानि होती है। ठीक है, अब अगला है लेखक के घिसे जूते। ठीक है, तो लेखक के घिसे जूते ना, तो ये हरिशंकर परसाई के घिसे जूते। ठीक है, तो लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु उसका तला घिस गया है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगला पॉइंट है प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य क्या है। प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य, तो इसके अंतर्गत आपने ध्यान रखना है कि लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई हादसा हो गया है, क्या किसी होरी का गोदान हो गया, या हल्कू नामक किसान के खेत को नीलगाय चर गई, या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया, या फिर लेखक किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा। याद आया, भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अब जूते फटने का रहस्य क्या है?
अब ये किसके जूते फटने का रहस्य है? प्रेमचंद के। ठीक है, तो लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकरें मारते रहे हैं। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था और प्रेमचंद के पांव की अंगुली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी अंगुली को ढंकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पांव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद का पैर तो सलामत है। ठीक है, तो लेखक का तो क्या है, वहाँ का जूता ऊपर से ठीक है, लेकिन तलवा जो है वो पूरी तरह से घिस चुका है। ठीक है, तो आज आपने केवल ये संकेत बिंदु आपने याद करने हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन से अभी मैंने जो बताया वो आपने इसको याद रखना है। सुनिए, बार बार अभ्यास कीजिए, है ना। पुनरावृत्ति का तभी फायदा है, बार 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 अभ्यास। ओके, बाय एंड थैंक यू।